हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों, आईसीसी के अब आने वाले हैं 4 ऐसे रूल जिसके अंदर मिलेगा बॉलर्स को भी फायदा और होने वाला है बैटर को भी फायदा। जी तो भाई, रूल नंबर 1 है कि भाई जो आप 2 गेंद इस्तेमाल करते थे ओडीआई के अंदर, उनके बारे में नया रूल आने वाला है जिसका फायदा होने वाला है बॉलर्स को। मैं बताऊंगा आगे जैसे वो क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जो बैटर की रिप्लेसमेंट है। जो कोई भी खिलाड़ी इंजर होता है तो उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट होती थी कोई भी आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब इसके बारे में ये रूल ऑन द पेपर आ रहा है और ये नेक्स्ट मंथ भी किसी जगह किसी टाइम भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। रूल नंबर 3 आ चुका है। रूल नंबर 3 है बाउंड्री पे जो क्लच कैच होते थे ना, अब उनके बारे में भी एक रूल आ चुका है, ठीक हो गया। और ये भी ऑन द पेपर है, अभी लागू होंगे सारे नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक हो गया। और रूल नंबर 4 इसके ऊपर अभी गौर फिक्र किया जा रहा है, वो है डीआर्स के ऊपर जो अंपायर्स कॉल होती है ना, उसके बारे में ये रूल आ रहा है, ठीक हो गया भाई। अब बात है रूल नंबर 1 के बारे में। रूल नंबर 1 क्या है भाई? अब वो ये है कि हम ओडीआई के अंदर 2 गेंद इस्तेमाल करते थे दोनों एंड से, यानी कि एक एंड से एक गेंद, दूसरे एंड से दूसरी गेंद, ठीक हो गया। अब वो क्या होता था, इसमें बॉलर्स को कुट पड़ती थी क्योंकि हमें कुछ मैचों के अंदर ना, बल्कि लास्ट टफ से रूल आया था कि दोनों तरफ से गेंदें इस्तेमाल होगी, हमें रिवर्स स्विंग देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक हो गया। जिसके ऊपर ना बैटर्स जो थे बॉलर के ऊपर हावी होते थे, और जो बैटर थे ना वो अच्छे खासे रन मारते थे और छक्के चौके लगा रहे होते थे। बॉलर्स परेशान थे। अब आईसीसी ने देखा भाई अब ज्यादा कुट चढ़ रही है और जो मैच है ना वो 350 प्लस जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक हो गया। अब इसको ना थोड़ा चेंज किया गया और बॉलर को सपोर्ट की गई है इस रूल के अंदर। अब इस रूल को इसलिए चेंज किया गया है कि भाई जो फुट थी ना वो जरा कम से कम हो जाए और जो मैच था ना वन साइडेड मैच ना हो, जरा कहते हैं ना कि अच्छी बॉलर्स को भी ना बॉलिंग करने का मौका मिले, ठीक हो गया। अब रूल यहाँ पे मजबूत किया गया और रूल को किया गया भाई जो दोनों गेंदें होती है वो इस्तेमाल करेंगे अब 34 ओवर तक। अब 35वें ओवर के बाद ना जो एक गेंद होगी इस्तेमाल और डिसाइड करेगी बॉलिंग साइड, ठीक होगा। जो बॉलिंग कर रही होगी वो डिसाइड करेगी भाई कौन सी गेंद हमने 50वें ओवर तक इस्तेमाल करनी है 35वें ओवर से लेकर, ठीक हो गया। यानी कि अब वहां पे हमें देखने को मिलेगा रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग होती थी ना, और ये जो गेंद होती है वो 25वें 26वें ओवर के बाद जाकर ना वो रिवर्स स्विंग होना स्टार्ट होती है। इतनी पुरानी गेंद होने के बाद वो स्टार्ट होती थी, लेकिन जब से 2 गेंदें आई है वो ऑलमोस्ट 25 ओवर ही होते थे, उसके अंदर ना रिवर्स स्विंग देखने को बहुत कम मिलती थी हमें, ठीक हो गया। तो भाई जो अब एक कहते हैं ना वो ऑलमोस्ट 33 ओवर करने के काबिल होगी, ठीक है। यानी कि हमें कुछ जो 5-7 ओवर है जो लास्ट वाले उसके अंदर हमें रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये फायदा होने वाला है बॉलर्स को। अब देखते हैं बॉलर्स इसका जो फायदा वो कब तक उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं। अपनी बॉलिंग से उठाएंगे और रिवर्स स्विंग से उठा सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कोई अच्छा बॉलर होगा वो रिवर्स स्विंग करेगा, क्योंकि अब इतने ऐसा हो गया जिसने रिवर्स स्विंग करना भूल के हो गया, ठीक। अगर वो नहीं भूले तो उनको फायदा होने वाला है इस रूल के आते के साथ, ठीक है। अब आता है सेकंड रूल ऊपर, वो है खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब मुंह उठा के कोई भी खिलाड़ी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अगर बैटर इंजर होता है तो हम अच्छा बॉलर या स्पिनर भी ले आते हैं, ऑलराउंडर भी ले आते हैं ताकि उसका रिप्लेसमेंट में हमें फायदा हो जाए। लेकिन अब ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला। अब स्पिनर के बदले स्पिनर होगा, बॉलर के बदले बॉलर होगा, ऑलराउंडर के बदले ऑलराउंडर होगा, कीपर के बदले कीपर होगा, बैटर के बदले बैटर होगा। अब देख लो भाई, अगर हम 16 कोई स्क्वाड ले जाते हैं तो अब हमें ना साथ जो कैरी करना पड़ेंगे वो 5 से खिलाड़ी और ज़रा एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, और हमें उन रिप्लेसमेंट के नाम अंपायर्स को मैच स्टार्ट होने से पहले देने पड़ेंगे। अगर कोई भी खिलाड़ी हमारा ये इंजन होता है, बैटर होता है, तो हमारे एरिया का बैटर यही आएगा, स्पिनर होता है स्पिनर यही आएगा, स्पिनर फास्ट बॉलर होता है तो फास्ट बॉलर यही आएगा। अब अगर जो रिप्लेसमेंट में खिलाड़ी आता है अगर वो भी इंजर हो जाता है तो फिर क्या होगा? अब फिर ये होगा भाई जो अंपायर डिसीजन लेगा ऑन द फील्ड वो लागू हो जाएगा कि टीम के लिए है। जब वो कहता है तो भाई आप ये लेके आ सकते हो तो फिर वो आ सकता है, अदरवाइज वो शायद ना आए, ठीक हो गया। लेकिन आपने जो अगर रिप्लेसमेंट भी खिलाड़ी जो होता है वो इंजर हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी अंपायर को, और अंपायर उसको अप्रूव करेगा और वो रिप्लेस करेगा। ये है रूल नंबर 2, ठीक हो गया। रिप्लेसमेंट जो होगी वो खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी होगी, बैटर के बदले बैटर होगी, ठीक है। अब तीसरी आती है क्लच कैच ऑन द बाउंड्री। जो हम जैसे थे जो कैच होते थे अभी बाउंड्री के पार जाके छलांग लगा के अंदर है ना कैच कर लेना, टच कर लेना ग्राउंड को, तो ये वो अब वो शायद ऐसा ना हो। अब इसको भी फायदा दिया जा रहा है बैटर को, ठीक होगा। अब ये ऑन द पेपर है और समझ में आ रही है बात। अभी तक जो हमें पता लगी है वो ये है कि भाई अब इस चीज़ को ना वो बाउंड्री ही कंसिडर किया जाएगा। अब वो कैच ऐसा नहीं होने वाला। जो एफर्ट करते थे अच्छे से जो फील्डर होते थे अब उनके वो चीज़ खत्म होने वाली है। अब वो आराम से अगर कैच आ गया तो ठीक है, ना आए तो ना सही, क्योंकि अब वो ऐसा होने वाला है।
ठीक हो गया। अब क्लच कैच के ऊपर भी ये पाबंदी हो सकती है, जो ग्राउंड के अंदर से कैच पकड़ेगा वही होगा टच ऑन द बाउंड्री, और वर्स वाला ग्राउंड के अंदर वो नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अब आते हैं चौथे रूल के ऊपर, वो होने वाला है टीआरएस ऑन द अंपायर्स कॉल। ठीक हो गया। जो अंपायर कॉल के ऊपर जो आउट होता था वो आउट ही करार दिया जाता था, लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में तो मज़ीद अपडेट आती है तो आपसे शेयर कर देता हूँ। ये थे आज के 4 रूल जो आने वाले हैं आईसीसी की तरफ से। और जो चौथा रूल है टीआरएस का, इसके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है कि अगर अंपायर्स कॉल को हम थोड़ा चेंज कर दिया गया तो वो हम किस हद तक बेटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको इन 4 रूल्स के अंदर जो चेंज रूल नज़र आ रहा है वो कौन सा बेटर है फॉर टीम। ठीक हो गया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Till I see you. Bye bye.